जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और मैं हूं आदर्श यादव। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो हमारे पास अवेलेबल हो रहा है आप लोगों के पास, और हमारी कोशिश है कि प्रतिदिन आप तक कुछ ना कुछ कंटेंट जो कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो वो पहुंचाया जा सके। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे हम बात करेंगे अपने टॉपिक की ओर। तो आज का जो टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, मतलब डिस्टेंस। ठीक है, समय इंग्लिश का कभी कभी हो जाता है, ध्यान दिया करिए थोड़ा बहुत अपना जो है, बस केवल बात को समझिए। इंग्लिश में क्या है कि मैथ पढ़ाने का अनुभव है और मैथ में इंटरेस्ट रहा है, इंग्लिश में कम रहा है, इस वजह से इंग्लिश थोड़ी तंग है। ठीक है, तो टाइम का मतलब होता है समय, चाल और दूरी, या इसी को बोल सकते हैं दूरी, चाल और समय। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी तक आपने पिछली क्लासों में ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े होंगे, उनमें भी इनका यूज हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम और डिस्क्रिप्शन इनका पढ़ेंगे, डिस्क्राइब फॉर्म में इनको पढ़ेंगे। ठीक है ना, इनके बारे में समझेंगे क्या होता है, कैसे किस तरीके से फाइंड किया जाता है, तो ज़्यादा आसानी से काम बनेगा और आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, और इसमें नॉर्मल जीरो से लेकर सॉल्यूशन जो होगा हमारा, जीरो से ग्राउंड लेवल से लेकर अपर लेवल तक पहुंचता है। ठीक है ना, इजी टू मॉडरेट होता है हमारा पढ़ाने का तरीका, आपको सभी को पता होगा। क्वेश्चंस जो होंगे बिल्कुल चुने हुए होंगे, आपको एग्ज़ाम टाइम पे उनमें कोई समस्या नहीं होगी। बात करते हैं सबसे पहले टाइम की। सबसे पहली बात ये होता है कि टाइम जो दिया जाता है आपको वो आवर्स में दिया जाएगा, या मिनट में दिया जाएगा, या सेकंड में दिया जाएगा, घंटे में या मिनट में या सेकंड में। ठीक है, टाइम जो होता है वो होता है 1 घंटा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, इसी तरीके से इसी में अगर बोल दिया जाए कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, अगर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इसी में अगर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो सभी को आता है। ठीक है ना, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, और आवर्स को अगर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 60 का डिवाइड, जैसा जो भी होता है सारा कुछ पता चल जाता होगा, क्योंकि ये कोई आपको ये सब पढ़ाना अगर हमें जहाँ उचित लगेगा वहाँ मैं बताऊँगा। ठीक है, जहाँ क्वेश्चन आते हैं। बात आती है इसके बाद चाल की। चाल को बोलें तो स्पीड बोलते हैं हम लोग, चाल जो होती है उसको स्पीड बोलते हैं। और स्पीड जो होती है वो या तो आपकी किलोमीटर पर आवर में दी जाती है, या फिर आपकी मीटर प्रति सेकंड में दी जाती है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किलोमीटर पर आवर या मीटर प्रति सेकंड। अब हमें कभी कभी आवश्यकता पड़ती है कि किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर प्रति सेकंड, कभी कभी आवश्यकता पड़ती है कि मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ता है किलोमीटर पर आवर में। तो आपको पिछली क्लासों में बताया गया है ट्रेन वाले वीडियोस में कि इसमें करते क्या है कि किसी में 18/5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं और किसी में करा देते हैं 5/18 का। अब ये 5/18 और 18/5 आया कहाँ से, ये जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा, और ये सारी जानकारियाँ जीरो लेवल से मिलती चली जाएंगी। तो बात समझिए, अगर मान लेते हैं कि जैसे मान लिया जाए आपके पास 20 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, इसको अगर हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 20 को चेंज करना है मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भैया, तो चलो पहले दूरी की भी बात कर लेते हैं, दूरी भी रह गई हमारी। दूरी की जब बात करेंगे तो डिस्टेंस हमारी या तो किलोमीटर में दी जाएगी
और या फिर मीटर में। सभी को पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 20 था, फिर क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको किलोमीटर प्रति घंटे को हम लिख सकते हैं भैया किलोमीटर प्रति का मतलब बटे और घंटे का मतलब आवर। किलोमीटर का जो मतलब है वो है 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कराना होता है, करा दिया, बटे सेकंड। आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, आवर्स को सेकंड में, अभी क्या था यहाँ पे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया गया। अगर 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 × 60 बोले तो 3600 सेकंड, 1 घंटे, ठीक है। अब तो ये हमारा 3600 बन जाएगा। सॉल्व करेंगे 0 से 0, 0 से 0, 2 पंचे 10, 18 दूनी 36, ये बना जाएगा। कुल मिला के हमारा बना 20 × 5/18। अब समझ में आपको आया कि ये जो 5/18 आया है ये किसके लिए आया है, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। ये बात समझ में सबको आ गई होगी कि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए ये वाला, ये जो था हमारा, इसको बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई कराया जाता है, 5/18। यही चीज़ उल्टा हो जाती है, ध्यान समझिए। यहाँ से एक चीज़ समझ में आई हमको कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कराना होगा उस संख्या को। और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो इसी का उल्टा 18/5 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 18/5 का मल्टीप्लाई कराते हैं। वो कैसे भी वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात, इसको याद करने का तरीका समझिए। याद करने का इसका तरीका ये होता है कि बड़ा, ये बड़ी इकाई होती है, ये छोटी इकाई होती है। बड़े से छोटे को प्राप्त किया जा रहा है तो संख्या आपको याद करनी पड़ेगी। कौन सी, ये 5/18, इसको आपको याद रखना है। और जब ये याद होगी तभी ये काम बन पाएगा। ये बड़ा अंक है इसका, ये आपका छोटा अंक है। बड़े से छोटा प्राप्त करना है, छोटा ऊपर बड़ा नीचे। छोटे से बड़ा प्राप्त करना है, छोटे से बड़ा प्राप्त करना है तो बड़ा प्राप्त करना है, बड़ा ऊपर छोटा नीचे। जो प्राप्त करना है वो ऊपर, बाकी वाला नीचे। जो प्राप्त करना है वो ऊपर, बाकी वाला नीचे। छोटा प्राप्त करना था, छोटा ऊपर बड़ा नीचे। बड़ा प्राप्त करना था, बड़ा ऊपर छोटा नीचे। ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन ये मैंने बताया था कि जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमने ले लिया कि 36, क्वेश्चन लिया कि 36 को किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। चलिए देखते हैं। 36 × किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है यानी 1000 से, गुणा आवर को सेकंड में चेंज करना है यानी 3600 से डिवाइड। सॉल्व करेंगे 0 से 0, 2 5 जा 10 और ये 18 2 जा 36 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आ गया किसमें, मीटर प्रति सेकंड। और यही बात अगर करनी होती कि हमें 36 को मीटर प्रति सेकंड को अगर हमें, या इसी को क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कीजिए, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कीजिए। तब क्या करते, तब भी वही बात आपकी आएगी। 10 देखिए 10 ये मीटर प्रति सेकंड इज इक्वल टू, अब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर। 10 मीटर को किलोमीटर, तो 1 मीटर बराबर तो 1/1000। ध्यान दो जरा, यहाँ से अगर 1 मीटर निकालना पड़े तो 1 मीटर बराबर 1 मीटर 1000 से भाग करना पड़ेगा यानी 1/1000, ठीक है ना, किलोमीटर। ये आपका बनेगा 1 मीटर बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1/1000 मतलब 1000 नीचे आ गया, 1 ऊपर है भी।
अब सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है, सेकंड को आवर में। अगर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, सेकंड को आवर में कन्वर्ट करेंगे यानी सेकंड को आवर में, तो 1 सेकंड, समझिए 1 आवर इज इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड, और 1 सेकेंड इज इक्वल टू अगर निकालना चाहो 1/3600 डिवाइडेशन में चला जाएगा, ये 1/3600, और जब यहाँ 1/36 से करोगे 3600 ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 3600, 0 से 0 सॉल्व करेंगे, ये 18/5 आया, ठीक, और इनटू में 10 था, ये काट दिया, 36 किलोमीटर पर आवर, ये आपका चेंज हो गया। इसी में अगर थोड़ी सी और बात कर ली जाए, अब हमारा काम हो गया, अब इसको हम डायरेक्ट करना शुरू करें। डायरेक्ट करना इसको सीखें कि हमें करना क्या था कि 5/18 और 18/5। हमने एक आपको क्वेश्चन दिया 72 किलोमीटर को, किलोमीटर प्रति घंटे को आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, 72 समझिए। अब हमने लिखा 72 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, बड़े से छोटा, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, 18 चौको 72, 20 मीटर प्रति सेकंड। ना समझ में आया हो एक चीज़ और समझ लीजिए, 20 मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किलोमीटर पर आवर में, 20 है मीटर से किलोमीटर पर आवर, छोटे से बड़ा, बड़ा जब ऊपर तो बड़ा ऊपर, बड़ा प्राप्त करना है बड़ा ऊपर, 5 चौको 20, 18 चौको 72 किलोमीटर पर आवर। दोनों हमने निकाल के देख लिए, आपको पर्याप्त मात्रा में समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाहते थे इसके माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मार्कर शायद आपको वीडियो में कम समझ में आ रहा है, तो कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादातर आपसे ब्लैक से ही बात की जाए, ब्लैक से ही लिखा जाए, बाकी शायद दिख रहा है, अगर कोशिश करोगे तो पूर्णतः दिखेगा, और बाकी अंडरलाइन करने का काम इससे किया जाएगा, ठीक है। अब केवल हम ब्लैक से ही लिखेंगे, हम देख रहे हैं स्क्रीन पर क्योंकि, ठीक है। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें कि लिखा हुआ है यदि किसी कार की चाल किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है ना, चाल दे रखी 80 किलोमीटर प्रति घंटे, देखिए दे रहा, तब इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड 80, अभी भी करवाया है हमने, 80 किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है चाल, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, 80 है, ठीक है, किलोमीटर से मीटर, बड़े से छोटा, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 18, ये 80 इंटू इसको करते हैं 2 से 40, 9, तो 200/9, 9 दूनी 18, और 2 बचा, फिर 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बचा, तो 2/9, 22 सही 2/9, ठीक है। क्या आएगा 22 सही 2/9 मीटर प्रति सेकंड, 22 सही 2/9। समझिए क्या किया गया, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया गया, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो जब भी बड़े से छोटे की बात करेगा तो हमने तुरंत बताया कि आपको क्या करना है, छोटा ऊपर बड़ा नीचे का मल्टीप्लाई करा देना है, बस इतनी सी बात, और ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक धावक 200 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, कितनी डिस्टेंस दे रखी है उसकी, 200 मीटर, इतनी दौड़ है, 24 सेकंड में पूरी कर रहा है। टाइम मैनेज कर रहा है कितने में, तो 24 सेकंड में पूरी कर रहा है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सबसे पहले भी कुछ जो है कॉन्सेप्ट जब बता रहा था वो एक चीज़ छूट गई है, उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। वैसे आपको पता है
ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में सब कुछ हमने समझाया हुआ है, फिर भी देख लेते। पूछा क्या गया है, उसकी चाल ज्ञात की। चाल बोले तो स्पीड पूछी गई है, स्पीड। अब आपको हम बता दें सबसे पहले कि इससे रिलेटेड जो फार्मूलाज होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो देखिए, पहला फार्मूला जो आपका होता है वो बेसिक फार्मूला वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इंग्लिश मीडियम के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी को हम बोल देते हैं S इज इक्वल टू डी अपॉन टी, ये ठीक है। इसी से हमको कुछ भी एक फार्मूला याद करना रहता है, इससे कई फार्मूले निकलते हैं। पहला आपका निकलेगा दूरी, अगर दूरी आपको निकालनी हो तो दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। इसी में आपको अगर निकालना हो समय तो समय इज इक्वल टू, चाल नीचे आ जाएगा तो दूरी बटे चाल। ये तभी जब आपको ये वाला फार्मूला याद रहेगा। बेसिक फार्मूला जो है हमारा, अगर ये आपको याद है तो ये जितने भी सारे फार्मूले हैं ये आप सारे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और इसको लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज योर फार्मूलाज, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक धावक है जो 200 मीटर की दौड़ 24 सेकेंड में पूरी करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करनी है हमको। किलोमीटर प्रति घंटे में, आप चाहो तो इसे इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, इसको घंटे में कर लो, लेकिन इतना सब ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमको बहुत सिंप्लीफिकेशन में बताया गया है, सिंप्लीफाई तरीके से, ओके, सिंपल तरीके से ये बताया गया है कि हमें जब किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, सारी बातें हमने कर ली हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें कि डिस्टेंस आपकी 200 मीटर है, टाइम आपका 24 सेकेंड है, इनटू, चूंकि ये तो पूरी स्पीड आ गई आपकी, चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो तो कर लीजिए। मात्रक भी स्पीड का जो भी होता है वो यहीं से मिलता है, चाहे स्पीड का हो, चाहे दूरी का हो, चाहे टाइम का हो। देखिए कैसे मिलता है वो भी बता दे रहा हूँ। ये आपका मीटर, ये आपका सेकेंड। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 4 से 4 6 24, 4 पंचे 20, ठीक है। फिर 2 3 6, 25 दूनी 50, कुल मिलाकर ये जो बनेगा आपका 25/3, और ये देखिए मीटर और प्रति सेकेंड बन गया। अब इस 25/3 मीटर प्रति सेकेंड को हमें कन्वर्ट करना है किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 25/3 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, छोटे से बड़े में जाना है, बड़ा ऊपर छोटा नीचे। 5 25, 3 18 और 6 पंचे 30, यानी आपका आंसर जो आएगा 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी आपका जो सही राइट आंसर, ठीक है ना। फिर से समझिए क्या किया गया, स्पीड इज इक्वल टू दिया गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसमें हम करेंगे क्या कि डिस्टेंस अपॉन टाइम जब निकालेंगे तो हमारा मीटर प्रति सेकेंड में आया है, हमको चाहिए किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, जिसके लिए हमें 18/5 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाइयों, सभी लोग जरा देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर और मेरे वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 750 मीटर की दूरी, डिस्टेंस की बात कर दी इसने, 750 मीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 750 मीटर 2 मिनट 30 सेकेंड में, 2 मिनट 30 सेकेंड। समय टाइम 2 मिनट 30 सेकेंड, ये आपका टाइम, ठीक है। में पूरी करता है साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की गति कितनी है, गति बोले तो स्पीड, और आपसे पूछा गया है कि स्पीड इसकी कितनी है, यानी s इज इक्वल टू फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो टाइम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ये नहीं दिया गया कि किस में फाइंड करना है, लेकिन ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में फाइंड करना है। तो पहले हमको इसको कन्वर्ट कर लें सेकंड में, पूरा एक इसमें बना लेते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकंड में जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से गुणा कराएंगे, प्लस आपका 30 सेकंड ऑलरेडी दे रखा है, तो 60 दूनी 120 और प्लस 30
कुल मिला के 150 सेकेंड ये बनेंगे जाके। 2 मिनट 30 सेकेंड को हम कह सकते हैं 150 सेकेंड है, और ये आपका 750 मीटर है। फार्मूला हमारा होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपकी है 750 मीटर बटे आपका जो टाइम दिया गया है वो 150 मीटर का है। सॉल्व आउट करेंगे 0 से 0, 15 × 75, 5 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में आपका दिया गया था। हमें आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, जिसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि 5 × मीटर से किलोमीटर, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, क्योंकि बड़ा प्राप्त करना है। 5 से 5 कटेगा, आंसर आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से हैं, और हम लोग जब भी बात करते हैं तो ग्राउंड लेवल से ही बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, 18/5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि बड़े छोटे से बड़ा, अगर बड़े से छोटा प्राप्त जो प्राप्त करेंगे वो ऊपर और बाकी नीचे। ठीक है, छोटा प्राप्त करेंगे छोटा ऊपर बड़ा नीचे, अगर बड़ा प्राप्त करेंगे तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे। इस तरीके से हम इस सवालों को बहुत आसानी पूर्वक करते चले जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं आगे चौथे नंबर क्वेश्चन की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है, यदि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक कार है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है ना, मतलब उसकी कार की जो स्पीड है, कार की जो स्पीड है वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि यह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 1 मिनट में टाइम दिया गया है, 1 मिनट कितनी दूरी तय करेगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है ना, दूरी बराबर पूछा गया है तो ये स्पीड इनटू टाइम होता है, लेकिन ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। हमें आंसर मीटर में चाहिए, मतलब इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, बड़े से छोटे में कन्वर्ट करने के लिए, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, समय आपका 1 घंटे का है। 18 × 54, 5 × 15, ठीक है ना, ये आपका बना जाके कितना, 1 मिनट। 1 मिनट दिया गया है भाई, ठीक है ना। देखिए अभी मिस्टेक हो जाती, 1 मिनट, 1 मिनट, बहुत ध्यान में चलिएगा। देखिए मिस्टेक अभी हमसे भी हो रही थी और आपसे भी हो जाती है, ऑप्शन अगर ना होते तो, क्योंकि 1 मिनट में पूछा गया है, समय हमारे पास 1 मिनट दे रखा है। हम इसको सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और जब यहाँ पे 60 सेकंड रखेंगे तो 15 और इंटू में 60 हो जाएगा, यानी 900 मीटर की दूरी जो हमारी डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 900 मीटर की दूरी ये जो है कार चल जाएगी। ठीक, तो फिर से समझिए, क्वेश्चन था कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे से, क्वेश्चन अच्छा है, कंफ्यूज वाला है, आदमी को तुरंत कंफ्यूज करेगा। 1 मिनट दे रखा है, आप लोग जैसे मैंने भी गलती की थी आप भी कर सकते हैं। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब स्पीड जो है उसकी 54 किलोमीटर पर आवर है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे है, और 1 मिनट में समय दिया गया 1 मिनट, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 सेकंड होता है। फार्मूला में पता होता है d = s/t, यानी डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, मतलब दूरी बराबर चाल इंटू समय, और चाल दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटे में, उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, समय हमारा 60 सेकंड है, सॉल्व आउट करेंगे उसको तो हमारा मिल जाएगा 900 मीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक कार 5 घंटे में एक सफ़र तय करती है। समय लग रहा है टोटल टाइम, अगर यहाँ टाइम की बात करें 5 घंटे का लग रहा है, 5 आवर्स। ठीक है, बोर्ड में एक कलर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ठीक है, तो आ रहा है, अगर कम आए तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगले दिन से मैं याद रखूँगा वीडियो में कि इसके बाद क्या बोला इसने। एक सफ़र तय करती है पहले अर्ध समय में, ध्यान दीजिए बहुत अच्छे तरीके से, पहले अर्ध समय, और पहले अर्ध समय का मतलब अब यहाँ पे T1 दिया गया है, और अर्ध समय का मतलब 5 घंटा है, तो आधा समय चला है, यानी 2.5 घंटे पहला अर्ध समय। इसके बाद चला कितना है, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक कार 5 घंटे में एक सफ़र तय करती है, पहले अर्ध समय में 42 किलोमीटर प्रति घंटे तथा दूसरे अर्ध समय में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, की चाल से चलती है। ठीक है, अधूरा लग रहा था क्वेश्चन।
तो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मतलब यहाँ से इसकी स्पीड आ जाएगी कितनी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये फर्स्ट अर्ध टाइम दिया गया है हाफ आवर्स का, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे बोला गया है उसमें कि दूसरे अर्ध समय में मतलब T2 इज इक्वल टू, फिर उसने 2.5 घंटा चला, पहले 2.5 घंटे चलने के बाद विराम लिया तो वो किस स्पीड से चलने लगी, 48 किलोमीटर पर आवर से। अब ये इस स्पीड से चलने लगी। जैसे ही वो इस स्पीड से चलने लगी, पूछा गया है कि कार कुल कितना फासला तय करती है। फासला तय करने का मतलब आपसे दूरी के बारे में उसने पूछा है, डिस्टेंस पूछा है कि कार कितनी चली, डिस्टेंस पूछी गई है, डिस्टेंस पूछी गई है इसमें। तो कुछ ये डिस्टेंस चली होगी इस रफ्तार में और इस समय में, कुछ ये डिस्टेंस चली होगी इस रफ्तार और इस समय में, ठीक है। तो यहाँ से हम d1 निकालते हैं, d1 इज इक्वल टू, तो दूरी इज इक्वल टू होता है चाल गुणा समय, ठीक है ना। चाल गुणा समय मतलब बोले तो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी कितनी है, तो S1 T1 यानी 42 इंटू T1 आपका 2.5। सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी 50, 5 हाथ में, 25 चौको 100, 100 और 5 105, दशमलव एक अंक के पहले, एक अंक के पहले लगा देंगे। सॉल्व आउट करेंगे तो 105.0 यानी दशमलव के बाद 0 हट जाता है, तो 105 किलोमीटर। ये तो पहले अर्ध समय में चला। कब, जब पहले अर्ध समय में, जब 2.5 घंटे चल रहा था तब उस समय पे, और 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 105 किलोमीटर वो चल चुका। इसके बाद बात आती है हमारी कि दूसरे अर्ध समय में कितना चला, तो हम कहेंगे d2 इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। फार्मूला बन गया S2 इंटू T2। S2 की बात करें तो है आपके पास 48, T2 की बात करें आपके पास 2.5, वही है 25 8 220 आपका जो है कैरी हाथ में रख लीजिए। 25 चौको 100, 100 और 20 120, दशमलव एक अंक के पहले तो एक अंक के पहले लग जाएगा, दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता। हम कह सकते हैं कि 120 मीटर, देखिए सॉरी 120 किलोमीटर, ठीक है ना, मीटर में नहीं है, किलोमीटर में दिया गया सब कुछ, तो 120 किलोमीटर। अब चूंकि ये आया है अर्ध समय का अलग अलग, एक तो अर्ध समय हमारे पास ये था d1 वाला, एक अर्ध समय हमारे पास ये मिल गया d2 वाला। हमें चाहिए पूरी दूरी। दूरी कैसे मिलेगी, तो पूरी दूरी तब मिलेगी पहले 2.5 घंटे में जितना चला है वो प्लस दूसरे 2.5 घंटे में जितना चला है वो, ये हमारी टोटल दूरी कहलाएगी। और दूरी निकालने के लिए हम सीधे सीधे दोनों को जोड़ेंगे, और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो अब 105 और 120 को जोड़ेंगे तो 225 आएगा, और 225 आपके आंसर में है नहीं, इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो डी नंबर हो जाएगा, नन ऑफ दीज, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, योर आंसर इज क्या होगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। क्योंकि जो पूछा गया है हमने बेहतरीन तरीके से किया, और अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शन आ रहा है तो आपका ऑप्शन गलत है। ध्यान दीजिए, फिर से करना क्या था। अब इसमें जो कार थी वो 2 पार्ट में चल रही थी, चलना उसको 5 घंटे है टोटल, तो 2.5 घंटे में चली, कुछ अलग स्पीड लेकर चली है, उसके बाद वो रुकी है चाय पानी के लिए, और रुकने के जस्ट बाद, ठीक है, रुकने मतलब कार नहीं चाय पानी के लिए रुकी है, उसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति चाय पानी के लिए रुके हैं। तो पहले 2.5 घंटे वो चली एक अलग स्पीड से, दूसरे 2.5 घंटे वो चली एक अलग स्पीड से, तो दोनों की डिस्टेंस जो उसने कवर की अलग अलग स्पीड से वो अलग अलग होंगी। ठीक है, क्योंकि अगर सेम डिस्टेंस पे चलता, सेम स्पीड से चलता तो आधी दूरी तय कर पाता। जैसे मान लेते हैं कि अगर उसने क्या करना, 5 घंटे में 2.5 घंटे सेम डिस्टेंस से चलता, तो एक अगर हम दूरी निकाल लेते तो दूसरी भी उतनी चलता, ठीक है, या दोगुना करके सॉल्व कर लेते। लेकिन नहीं, यहाँ अलग अलग स्पीड है तो अलग अलग दूरियाँ आएंगी, और दूरियाँ अलग अलग जब आएंगी तो पूरी दूरी उसने कितनी चली है वो बात कर रहा है, तो चली गई पूरी दूरी जो होगी d1 + d2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 125, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है बोला गया है, आपकी स्क्रीन में आपके समक्ष पेश है अगला क्वेश्चन, कि 2 स्थानों ए व बी जो बोले अपन करेंगे। ठीक है, जो बोलेगा अपन करेंगे कि ये एक स्थान ए है, ये एक स्थान आपका बी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है, मतलब बेहतरीन क्वेश्चन। ए व बी के बीच की दूरी जो है वो 42 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी। क्वेश्चन जो कहेगा हम करेंगे।
अनीता, मान लेते हैं अनीता, ये आपकी इधर अनीता है और दूसरी एक और है सुनीता। ये आपकी सुनीता है। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अनीता जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से ए से बी की ओर चलना शुरू करती हैं। ए से बी की ओर मतलब इधर की ओर चलना शुरू कर रही हैं अनीता, शुरू करती हैं। और उसी समय सुनीता भी कुछ समान गति से बी से ए की ओर चलना शुरू कर रही हैं। ठीक है भाई, कुछ समान गति, समान है नहीं, कुछ समान गति से चलना शुरू कर रही हैं। वे 6 घंटे बाद, कब 6 घंटे बाद, मतलब एक यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, उस पॉइंट पर वो 6 घंटे बाद, कितने घंटे, 6 घंटे बाद उस 6 क्या कर रही हैं, 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। तो सुनीता की गति कितनी है, इनकी स्पीड पूछी गई है कितनी, सुनीता की। अब सुनीता की जब स्पीड पूछी गई है तो हमको तो मतलब जो है क्वेश्चन में समझते रहना है कि क्या क्या करना है। देखिए समझिए, हमको दी गई है टोटल दूरी, ठीक, 6 घंटे बाद मिल रही है, यानी समय दे दिया गया है। पहले हम अनीता में थोड़ा काम कर लेते हैं, बाद में सुनीता में करें। अनीता ने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलना शुरू किया था और 6 घंटे बाद वो मिली है एक दूसरे से, मतलब एक पॉइंट में 6 घंटे में रुक गई। कुल मिला के 6 घंटे तक चली अनीता, और जब 6 घंटे तक चली है तो हमको इसकी डिस्टेंस पता चल जाएगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा दे रखा है कितना, 4, ये दे रखी है स्पीड इसकी अनीता की 4 किलोमीटर प्रति घंटे, इनटू टाइम हमारा दिया है 6 घंटे का। तो कुल मिला के चली कितनी, 24 किलोमीटर अनीता चली भाई, अनीता चली 24 किलोमीटर। और जब अनीता 24 किलोमीटर यहाँ पे चल गई, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब से अनीता चली 24 तो सुनीता के लिए कितना बचा होगा, सुनीता कितना चली होगी भाई, अनीता यहाँ से चलना शुरू की और यहाँ 24 किलोमीटर पर 6 घंटे बाद किससे मिली है, सुनीता से। तो सुनीता कितना चल के आई, टोटल 42 है, 24 ये चल चुकी, यानी 18 जो बचा है वो 18 सुनीता चल के आई है। तो सुनीता के हमको डिस्टेंस पता चल गई ना, कितनी चल के आई, 18 किलोमीटर चल के आई। समझ में नहीं आया भाई, अरे समझ में आ गया होगा। हमने 24 किलोमीटर निकाला सुनीता का, जो 24 किलोमीटर निकाला टोटल 42 है, 24 पे जाके वो सुनीता से मिल रही है, मतलब सुनीता कितना चल के आई, तो 42 माइनस 24 करेंगे कितना आएगा। सुनीता की अगर डिस्टेंस निकालना चाहो तो अनीता की 42, मतलब टोटल 42 और अनीता की चली हुई 24, यानी ये 18 किलोमीटर चल के आ पाई है अभी तक बस। तो सुनीता 18 किलोमीटर जब चल के आ पाई, हमें चाहिए स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी 18 है, टाइम 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 कितना, 6 घंटे का, कितना, 6 घंटे, वो दोनों के लिए है। अब जब 6 घंटे का है तो ये कितनी स्पीड से चली है भैया, 6 त्रिक 18, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कौन चल रहा था, सुनीता चल रही थी। ठीक है, बात सुनीता और अनीता की थी। तो सुनीता और अनीता जो थी, एक हाईवे पर कोई दो पॉइंट हम सोच लेते हैं, ले लेते हैं ए और बी, और उन 2 पॉइंट्स पर ए और बी पर क्या है, एक में अनीता खड़ी हैं और एक में हमारी सुनीता खड़ी हैं। अनीता चलना शुरू करती हैं तो 6 घंटे बाद सुनीता से मिल रही है, लेकिन किस बेस पर मिल रही है, कितनी दूर पे मिल रही है ये नहीं पता है, लेकिन उनकी स्पीड पता है हमको अनीता की। यही हमारा प्लस पॉइंट है कि 4 किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड दे दी गई। जब स्पीड दे दी गई है, समय दे दिया गया कि 6 घंटे मिली, हमने तुरंत दिमाग लगाया और दूरी निकाल ली। कितनी दूरी हमारे पास आ गई, 24 किलोमीटर, यानी 24 किलोमीटर तो अनीता चली थी, लेकिन शेष बचा 18 किलोमीटर, वो चली कौन, सुनीता। और जब 18 किलोमीटर सुनीता चली, समय हमारे पास वही है, 6 घंटे में एक दूसरे से मिल रही हैं, हमें स्पीड निकालनी है, तो 3 किलोमीटर पर आवर यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे इनकी स्पीड आ जाएगी। आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। इसी सवाल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बस छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है हर एक वीडियो में मेरी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए, ठीक है। और बस आपका यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।